वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और अयोध्या धाम विकास की ओर तेजी से चल पड़ा है। अयोध्या के हर कोने को विकास से जोड़ने की कवायद में शासन से लेकर प्रशासन जुटा हुआ है। जहां एक ओर राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो अगले महीने भक्तों के लिए मंदिर का लोकार्पण भी होगा और दूसरी ओर अयोध्या के विकास को पंख भी लग चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ विकास ही विकास हो रहा है, विकास की बातें हो रही हैं। और इसी के तहत कल पीएम मोदी अयोध्या को करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी देंगे। अयोध्या एयरपोर्ट का लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में 4600 करोड़ रुपए से ज्यादा की अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण भी करेंगे। 23 दिसंबर को लगभग 11:15 बजे प्रधानमंत्री पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, जहां वो राज्य में 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये सभी परियोजनाएं राष्ट्र के लिए बेहद महत्व रखती हैं और इनमें अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 11,100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं और पूरे उत्तर प्रदेश में अन्य परियोजनाओं से संबंधित लगभग 4600 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना अयोध्या में आधुनिक विश्व स्तरीय अवसंरचना का विकास करना है, कनेक्टिविटी में सुधार करना और शहर के समृद्ध इतिहास विरासत के अनुरूप नागरिक सुविधाओं का कायाकल्प करना है। इस परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए शहर में एक नए हवाई अड्डे, नए पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन और नव पुनर्विकसित चौड़ी और सौंदर्यपूर्ण सड़कों और अन्य नागरिक अवसंरचना का उद्घाटन किया जा रहा है। इसके अलावा कई नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी, जो अयोध्या और उसके आसपास नागरिक सुविधाओं के सौंदर्यीकरण और सुधार में योगदान देगी। अयोध्या में लगातार पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होता चला जा रहा है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि अयोध्या के हर कोने के लिए ट्रेनें चलेंगी। अयोध्या के हर कोने में विकास ही विकास नजर आएगा, जिसको लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार सभी अलर्ट मोड पर हैं। और 22 जनवरी को जिस तरह से श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको देखते हुए दुनिया भर से पर्यटक अब अयोध्या आ रहे हैं। श्री राम मंदिर का भव्य और दिव्य स्वरूप अब आकार लेने लगा है और श्रद्धालु भारी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी कल सौगातों की अयोध्या में करेंगे बौछार। करोड़ों की योजनाओं की पीएम देंगे सौगात। सीएम योगी ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। विकास का रोडमैप जमीन पर दिखने लगा है। कल अयोध्या एयरपोर्ट का लोकार्पण पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। पीएम मोदी एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का लोकार्पण। अयोध्या से हर कोने के लिए चलेंगी ट्रेनें। अयोध्या के हर कोने में विकास ही विकास। 11,100 करोड़ की परियोजनाओं की मिलने जा रही है सौगात। परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी कल होगा। पर्यटकों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। दुनिया भर से पर्यटक पहुंच रहे हैं अयोध्या। 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे कल पीएम मोदी। तो जैसा कि हमने बताया, आज इसी पर होगी चर्चा और चर्चा करने के लिए हमारे साथ श्री राम कथा वाचक आचार्य श्री डॉक्टर
चंद्रांशु जी महाराज जुड़ चुके हैं, आचार्य संत कुमार, भगवत भूषण जी जुड़ चुके हैं, वहीं लखनऊ से हमारे संवाददाता लालचंद जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले रुख करना चाहेंगे लालचंद का। तो लालचंद, जिस तरह से अयोध्या में विकास को पंख लगते हुए नजर आ रहे हैं, कल पीएम मोदी का आगमन होना है, श्री राम एयरपोर्ट का कल उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, रेलवे स्टेशन का भी वो उद्घाटन करेंगे, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, किस तरह की हलचल अब पूरे उत्तर प्रदेश में तेज होती हुई? बिल्कुल मनीषा, इस समय अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या पूरी तरीके से राममय हो चुका है और यही वजह है कि अयोध्या जिस तरीके से विकास की गाथा लिख रहा है, वहां पर राम राम के जयकारे लग रहे हैं। और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उससे पहले अयोध्या को एक बड़ी सौगात देते हुए कल दिखाई देंगे। कल 30 दिसंबर है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या पहुंचेंगे तो अलग ही नजारा होगा। तमाम लोगों को देखने की जो भीड़ है वो दिखाई देती है और जब भी प्रधानमंत्री किसी भी उत्तर प्रदेश के जिले में आते हैं, उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। और उनके स्वागत के लिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी करते हुए दिखाई देते हैं और खुद कार्यक्रम का जो है जायजा लेते हुए दिखाई देते हैं और पूरी निगरानी करते हुए दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि कल जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की, आज अयोध्या दौरे पर है, 2 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, जिसके बाद वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, हनुमानगढ़ी में जो है दर्शन पूजन करेंगे, इसके बाद रामलला के दर्शन पूजन करेंगे, इसके बाद जो कार्य प्रगति पे है उसका निरीक्षण करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही जो है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जो रोड शो होना है, उसके जो 8 किलोमीटर का, उसका भी निरीक्षण करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आज रात से जो हाईवे है अयोध्या, उसका भी डायवर्जन कर दिया जाएगा। 1 बजे के बाद से जो है जो बड़े वाहन है वो बंद कर दिए जाएंगे, हाईवे के जो बड़े वाहन है। इसके साथ ही जिस तरीके से कल 15,000 से ज्यादा करोड़ की जो है प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं जो है योजनाओं का जो है सौगात अयोध्या वासी नहीं देशवासियों के लिए देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जहां एक भव्य अंतरराष्ट्रीय जो है एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो वहीं रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही देखने को मिल रहा है कि जो वहां पर पथ है, 4 पथ है, उसका जो है उद्घाटन करते हुए मुख्य प्रधानमंत्री दिखाई देंगे। इसके साथ ही देखने को मिला कि 2 जो है अमृत भारत ट्रेन है, उसको अयोध्या से स्टेशन पर जो है हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ बिल्कुल लालचंद, लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल लालचंद, एक बार फिर से रुख करेंगे आपका। हमारे साथ आचार्य संत कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। सबसे पहले आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। बिल्कुल आचार्य जी, तो कल जिस तरह से पीएम मोदी आ रहे हैं, पीएम मोदी का आगमन होने जा रहा है, कल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन होगा, रेलवे स्टेशन की भी सौगात मिलने जा रही है, नवनिर्मित रेलवे स्टेशन की सौगात मिलने जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देशवासियों को। तो किस तरह की वहां पर तैयारियां चल रही है, किस तरह की पूजा अर्चना के साथ कल इन दोनों ही जगहों का उद्घाटन किया जाएगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राममय हो रही अयोध्या की बारंबार बधाई जी। और जो लोग कहते थे कि मंदिर से अधिक विकास नहीं होता है, मंदिर की जगह हॉस्पिटल होना चाहिए, वे आज स्वयं इस बात को जान रहे होंगे, वे यह देख रहे होंगे कि एक मंदिर से सर्वांगीण विकास होता है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति से मन मस्तिष्क सभी आनंदित हो उठते हैं और एक मंदिर ही वह व्यवस्था है जिसके द्वारा हम देश को विकास की ओर ले जा सकते हैं। और इस समय तो मंदिर का अर्थ ही होता है जहां मन समेत सारी इंद्रियां आनंद से युक्त हो जाएं, आनंद में डूब जाएं। और इस समय तो संपूर्ण अयोध्या राममय, अयोध्या ही क्या संपूर्ण देश राममय हो रहा है। और इस के लिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, उन स्वयं सेवक जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और जिनके कारण हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें प्रभु श्री राम मंदिर में बैठे हुए दिखलाई देंगे। वह क्षण टेंट में जब श्री राम जी के दर्शन किए, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। आज भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है और प्रभु श्री राम शीघ्र ही एक दिव्य प्रांगण में विराजमान हो रहे हैं, मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। आप सभी को जय जय श्री सीताराम। अत्यंत उत्साह है
अत्यंत उल्लास है, अत्यंत आनंद है इस राममय अयोध्या के लिए। बिल्कुल। और चंद्राशु जी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। चंद्राशु जी महाराज जी, जिस तरह से कल एक विकास की ओर अयोध्या नगरी चल पड़ेगी, कल नवनिर्मित अयोध्या एयरपोर्ट का भी उद्घाटन होने जा रहा है, रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन होने जा रहा है, जो तमाम सुविधाओं से लैस है, तो किसी भी कोने में विकास की कमी नहीं है इस वक्त। कितना उत्साहित है पूरा संत समाज, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बढ़ते हुए विकास की ओर? मनीषा जी, अयोध्या विकास की ओर चल नहीं पड़ेगी, चल चुकी है। और हम सब जानते हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण एयरपोर्ट का करने के लिए आए हैं, रेलवे स्टेशन का करने के लिए आए हुए हैं। और निश्चित तौर पर अभी हम देखेंगे इस समय अगर अयोध्या की गलियों में निकल रहे हैं तो जैसी एक झांकी दिखाई पड़ रही है, वास्तव में त्रेता युग का जो समय रहा होगा वैसे दिखाई पड़ रहा है। एक बात कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। फैसला तो केवल राम मंदिर का आया था तो राम मंदिर बन जाती, पर राम भक्तों की सरकार अगर नहीं होती तो जिस तरह से ये राम श्री राम एयरपोर्ट बना हुआ है या कि रेलवे स्टेशन है या समग्र अयोध्या में जिस तरह से त्रेता युग कालिक सब चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, सजावट दिखाई पड़ रही है, यह तो केवल राम भक्तों के द्वारा ही हो सकता है, या ये राम भक्त ही कर सकते हैं जिनकी अंतरात्मा में ये बातें हो। इसलिए निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि लगभग 500 साल वर्ष तक उपेक्षित रही अयोध्या का वो प्रतीक्षा समाप्त हो गई है और भव्य राम मंदिर पर अब भगवान राम बैठने जा रहे हैं। तो पलक पावड़े बिछाए लगभग 1.5 लाख लोगों से, संतों से ज्यादा कहीं संतों ने अपने प्राणों की आहुति दिया है कार सेवकों राम भक्तों के साथ में। तो निश्चित तौर पर वो तपस्या पूरी हो गई है। अब संतों की, भक्तों की, कार सेवकों की भव्य राम मंदिर पर भगवान शीघ्र बैठने जा रहे हैं 22 जनवरी को। बिल्कुल लालचंद, तो जिस तरह से कल पीएम मोदी सौगातों की बौछार करेंगे उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में करोड़ों की योजनाओं की पीएम सौगात देंगे, तो ऐसे में विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि श्री राम के नाम पर बीजेपी कहीं ना कहीं राजनीति करने का काम कर रही है। देखिए मनीषा, आपको बता दूं कि विपक्षी पार्टियां पहले से ही जो है आरोप लगाती रही हैं कि जो है धर्म के नाम पर बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। और यही वजह है, चाहे वो अयोध्या का जिस तरीके से भव्य निर्माण हो रहा है उसको लेकर भी सवाल विपक्ष ने उठाए थे। इसके साथ ही ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि वहां पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे। इसी तरीके से अब अगर बात करें मथुरा की, तो मथुरा को कभी बीच बीच में विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती रही हैं। लेकिन जिस तरीके से 2017 के बाद से जब योगी जी की सरकार बनी उसके बाद से देखने को मिला है कहीं ना कहीं जो विकास है वो कहीं ना कहीं होता दिखा रहा। तमाम जो निवेशक है वो उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं बड़ी संख्या में। जिस तरीके से पहले गुंडा राज होता था, माफिया राज होता था, तमाम दंगे होते थे, कहीं ना कहीं उसमें कमी हुई है। अपराध में जो है कमी नहीं लगाई, रोक नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई प्लान नहीं करता है। अगर वो प्लानिंग होती है तो जाहिर सी बात है उस पर पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन जिस तरीके से एक बदलाव हुआ है, कहीं ना कहीं अब जो है पूरा देश राममय हो रहा है। जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, जिस तरीके से आपको थोड़ा सा मनीषा पीछे ले जाएंगे, जब कोर्ट का फैसला आया था तो किस तरीके से जो है लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसकी आधारशिला रखी राम मंदिर की, तब एक भव्य नजारा था, सभी की निगाहें जो है टिकी हुई थी उस समय भी। और अब आज देखने को मिला है कि अयोध्या एक बदली सी दिखाई दे रही है, पूरी तरीके से एक नजारा बदला सा दिखाई दे। अयोध्या सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बन रहा है, बल्कि अयोध्या का संपूर्ण विकास हो रहा है। तो अयोध्या की जो सड़कें हैं वो बनती हुई दिखाई दे रही। 4 पथ जो है कल देश के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करते हुए दिखाई देंगे। जिस तरीके से एक अंतरराष्ट्रीय, जो सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय जो है एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करते हुए दिखाई देंगे। रेलवे स्टेशन जो भव्य बनाया गया है, अपना निर्माण किया गया, तो जाहिर सी बात उसका भी उद्घाटन होगा। जाहिर सी बात है उन देश विदेश के पर्यटकों के लिए या भारत के लिए एक गौरव की बात होगी जब 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हो गए। और उसके पहले आप देखिए कि कल जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उनके स्वागत के लिए
भव्य तैयारियां की गई है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर तैयारियों का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे। जो उनके सरकार के मंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, अन्य मंत्री जो है वहां पर विकास कार्यों को देख रहे हैं, वहां के कार्यों को देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कोई कमी तो नहीं रह जाए। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। एसपी जी ने पूरी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जो है सुरक्षा संभाल रखी है, यानी कि किसी भी प्रकार से लोगों को भी दिक्कत ना हो और भव्य कार्यक्रम हो सके, इसको लेकर तैयारियां की गई है। और समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर जब से आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी तब से खुद निगरानी करते हुए आ रहे, और यही वजह है कि एक भव्य रूप आज राम मंदिर का दिखाई दे रहा है। जो लोगों को, सभी सनातनियों को, सभी साधु संतों को एक जो है इंतजार था, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ यही वजह आचार्य संत कुमार जी, जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता ने भी एक बात कही कि अयोध्या नगरी पूरी तरह से पल पल बदलती हुई नजर आ रही है, तो इस बदलती हुई तस्वीर को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? और जैसा कि साधु संत समाज का भी इस बदलती तस्वीर में अपना ही एक अलग योगदान रहा है, और अगर 10 सालों की हम बात कर ली जाए तो विकास की एक अलग ही लहर अयोध्या में देखने को मिल रही है, तो इस पूरी बदलती तस्वीर को लेकर, पूरी बदलती हलचल को लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, तारीख भी कितनी सुंदर रखी गई है, 22 जनवरी और 2024 जी। 22 मतलब 2 2 4, और 4 में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी समाहित हैं। ये 4 में ही सृष्टि है, वेद भी 4 हैं, 24 में भी 4 है, और 2002 24 अगर जोड़ते हैं तो बीच में भी 2 2 मिलकर के भी 4 हो रहे हैं। 4 वेद हैं हमारे यहाँ पर, और साथ ही प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलराम और श्री कृष्ण, ये भी 4 ही हैं। तो इसमें समय जो है बड़ा ही सुंदर शुभ संयोग एकत्रित हो रहे हैं जी। और अयोध्या की एक एक गली पर आप देखेंगे और जहां भी दृष्टि डालिए सर्वत्र प्रभु श्री राम का नाम, प्रभु श्री राम जी की छवि, प्रभु श्री राम जी के एक एक जो विग्रह है सब राममय दिखलाई दे रहा है। क्या घाट हैं, क्या साज सज्जाएं हो रही हैं, और संपूर्ण स्टेशन देखिए पूरा ऐसा बाहर से ही प्रतीत हो रहा है कि त्रेता युग प्रकट हो गया है। और प्रभु श्री राम जी का तो राम राज्य की स्थापना ही है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। यही राम राज्य है। प्रभु श्री राम जी के राज्य में ना तो किसी को दैहिक कष्ट है, ना दैविक कष्ट है, और ना ही भौतिक कष्ट है। ऐसे ही राममय अब इस समय अयोध्या बन रही है। और पीएम मोदी जी, श्री योगी जी, दोनों का, साथ ही संपूर्ण जो भी बीजेपी के नेता हैं, उन सब का पूर्ण श्री योगी जी तो बिल्कुल रह करके वहां पर कार्य करवा रहे हैं। इतना समय संभवतः योगी जी ने अन्यत्र कहीं नहीं दिया। श्री धाम वृंदावन में भी वे अपना पूर्ण समय देते हैं, अयोध्या जी में भी पूर्ण समय देते हैं, और साथ ही मंदिर के साथ ही संपूर्ण अयोध्या का विकसित विकास हो रहा है। इसके लिए यह सरकार के अलावा और कोई इस कार्य को करने में सक्षम मुझे तो नहीं लगता कि हो सकता था। बिल्कुल चंद्रांशु जी महाराज, तो नववर्ष की शुरुआत ही पूरी तरह से राममय होती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है, और नववर्ष के प्रथम माह में ही इतना बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, तो कितना बड़ा ये भव्य और दिव्य आयोजन होगा और कितना ज्यादा मंगलकारी होगा पूरे देश के लिए? राम शब्द का मतलब है रा यानी राष्ट्र, मा यानी मंगल जी। हमारे यहाँ कहा जाता है रामो राष्ट्रस्य सर्वस्वम, रामो राष्ट्रस्य दैवतम, रामो राष्ट्र पिता प्रोक्ता, रामो राष्ट्रस्य मंगलम। राम ही राष्ट्र के मंगल हैं, राम राष्ट्र पुरुष हैं और भारत की आत्मा है। अगर राम राष्ट्र से निकल जाए तो भारत प्राणहीन जैसे हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हम पहले से कहते आ रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण केवल पत्थर से बनने वाला किसी मंदिर का निर्माण नहीं है, यह संपूर्ण राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। और महात्मा गांधी ने जिस परिकल्पना को जिया था, जैसा उन्होंने कहा था कि रघुपति राघव राजा राम, देश के आजादी के बाद में उन्होंने रामराज की परिकल्पना किया था। और सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र का सबसे अनुपमेय उदाहरण कुछ है तो केवल वह रामराज ही हो सकता है, क्योंकि पंक्ति में खड़ा व्यक्ति चाहे गीधराज जटाई हो,
चाहे निषाद राज हो, चाहे बानर भालू हो, या विदेश नीति में काज हमार ताश हित होई, रिपुसन करे हु बत कही सोई। अगर रावण आकर के सीता को अभी भी दे देता है तो हम युद्ध नहीं चाहते। अहिंसा की जो परंपरा है वह कहीं ना कहीं भारत में दिखाई देता है और राम की नीति में भी दिखाई देता है। तो जो ये राम मंदिर का निर्माण है, मैं इसीलिए कहता हूं कि राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। मनीषा जी, एक आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा कि विपक्षियों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस संदर्भ में एक बात मुझको याद आ गई जी। एक रामचरितमानस में चौपाई है, चोर ही चंदन रात की भाभा। चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है क्योंकि उसको चोरी करने का मौका नहीं मिलता जी। तो विपक्षों की बात जो आप कहते हैं, विपक्षी लोगों को, जिन लोगों ने राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने से रोका, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जिन लोगों ने कार सेवकों की लाश से सरजू धारा को लाल कर दिया, उनको कभी राम मंदिर बनते अच्छा लग सकता है? जिन लोगों ने लीगल तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम काल्पनिक पात्र हैं, उनको राम मंदिर बनते अच्छी लगेगी क्या? तो मैं ये कहता हूं कि ये आज से नहीं चल रहा है। जिस समय राम जी के राज्याभिषेक की चर्चा जन जन में फैली और अयोध्या दुल्हन की भांति सजाई गई थी, उस समय मंथरा को देख करके अच्छा नहीं लग रहा था। उसने पूछा लोगन का उछाऊ, ये किसका खुशी है? तो लोगों ने कहा कल राम जी राजा बन जाएंगे। तो राम तिलक सुन उर भादाहु, उनके राम तिलक की बात सुनकर के हृदय में दुख होना शुरू हो गया। तो इन लोगों को अच्छा लगे इसकी कल्पना करना कहीं ना कहीं हम लोगों की नासमझी होगी। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि मंथरा मत से होगी भलाई नहीं, मंथरा की तब भी भलाई नहीं हुआ, अब भी भलाई नहीं होगा। आराम की शरण में बस राम राम कर, जिन लोगों के पास निमंत्रण गया है वह भी आकर के अपने पाप को धो लें। जिन लोगों के पास निमंत्रण नहीं गया है, राम सभी के हैं, जहां हैं वहां राम भक्ति करके अपने पापों को धो लें। और एक बात और भी संदेश दे दो सबको कि अब जो नकली राम भक्त बनने का जो ड्रामा चल रहा है, उनका एक परीक्षा भी दे लें। हमारे साथ में आकर के काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी में और मथुरा को भी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, उसमें हमारे साथ में आकर के दो लड़ाई लड़ लें, तब वो असली राम भक्त कहे जाएंगे और असली कृष्ण भक्त और शिव भक्त कहे जाएंगे। जब हम आंदोलन करके खून पसीना बहा करके और अपनी आहुति प्राणों की दे करके हम पुनः काशी विश्वनाथ जीतेंगे और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि जीतेंगे, फिर केवल रोटियां सेकने के लिए आओगे, तो देश जान चुका है हम 21वीं शताब्दी के लोग हैं और अच्छा बुरा स्वयं पहचानने लगे हैं। अब ज्यादा दिन बेवकूफ बना करके मेरे देश में राज्य नहीं कर सकते, ये सूचना जानी चाहिए। बिल्कुल, तो सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आचार्य जी ने, महाराज जी ने भी अपनी अपनी बातों को रखा और लालचंद ने भी पल पल का अपडेट हमारे साथ साझा किया है, तो सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अयोध्या से हर कोने के लिए अब ट्रेन चलेंगी, कल विकास की एक अनूठी लहर देखने को मिलेगी। हर तरफ विकास इस वक्त देखने को मिल रहा है, अयोध्या के हर कोने में विकास ही विकास नजर आएगा। जैसा कि आज का सबसे बड़ा अपडेट है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, उन्होंने श्री राम जन्मभूमि और हनुमान में दर्शन पूजन किया है और साथ ही साथ वो तमाम विकास के कार्यों का निरीक्षण करते हुए, जायजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। और सभी को इंतजार है कल की तारीख का और उतनी ही बेसब्री से इंतजार है जितना कि 22 जनवरी का। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला फिर से जारी है, देखते रहिए नेटवर्क 10।